नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे स्नेहा का भेजी हुई कहानी कि कैसे स्नेहा कुएं से बेहद ही डरने लगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। मैं हूँ स्नेहा और ये कहानी है जब मैं 15 साल की हुआ करती थी। तब हमारे गार्डन पे एक बहुत ही पुराना कुआं हुआ करता था और मेरा पिताजी का कहना था कि वो कुआं मेरे दादा के परदादा ने बनाया था और वो कुआं बेहद ही खूबसूरत भी था। और वो कुआं मेरे परदादा ने बनाया था, इसी वजह से मेरा पिताजी ने परदादा की याद में उस कुएं को गार्डन पे ऐसे ही रखा था। और मैं जब बहुत ही छोटी थी तब उसी कुएं के आसपास कई घंटों तक खेला करती थी। इसीलिए मेरी बचपन की यादें भी उस कुएं के साथ जुड़ी थी और इसी वजह से मुझे उस कुएं से भी बेहद ही प्यार था। लेकिन एक रात मुझे एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया जिसके बाद मुझे उस कुएं से बेहद ही डर लगने लगा। जब मैं एक रात अपने घर के टेरेस पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा था, उस वक्त जब मैंने उस कुएं की तरफ देखा तो मुझे उस कुएं के पास एक औरत दिखाई दिया जिसकी कपड़े पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसके काले लंबे बाल और वो उसी कुएं के साइड पे बैठा था। अब ये मंजर देखते ही मेरा हाथ से फ़ोन छूट गया और जैसे ही फ़ोन लेने के बाद फिर से मैंने उस कुएं की तरफ देखा, तब तक वो औरत गायब हो चुका था। और ये मेरा कोई वहम नहीं था क्योंकि मैंने उस लड़की को 6 सेकंड तक वहाँ पे देखा था और जैसे ही मेरा मोबाइल गिरा वो लड़की भी गायब हो गई। और उसके बाद मैं दौड़ते हुए अपने घर के अंदर गई और मैंने इसके बारे में पिताजी से भी पूछा, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। और उसके बाद जब ये बात मैंने अपने दादाजी से कही तो उन्होंने बताया बहुत साल पहले हमारा परदादा का दूसरा शादी हुआ, लेकिन उनकी पहली बीवी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए रात के 10 बजे उन्होंने उसी कुएं पे आत्महत्या कर ली। और दादाजी का ये बात सुनते ही मुझे उस कुएं से और भी डर लगने लगा। और एक दिन तो मैंने पापा से उस कुएं को तोड़ने के बारे में भी बात किया, लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं मानी और वो कुआं अभी भी हमारे गार्डन में ही है। तो फ्रेंड्स, आप सबको स्नेहा का ये रियल हॉरर स्टोरी भी पसंद आया हो और इसी में हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही कहानी हम लाते रहते हैं हॉरर 7 PM पे।